लड़के ना कभी भी ब्रेकअप नहीं करते। आप देखना, लड़के कभी भी ब्रेकअप नहीं करेंगे, हमेशा लड़की ही ब्रेकअप करती है। अगर उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड होगी वो उसको भी कांटेक्ट कर लेते हैं, कोई उनके पास कोई करंट ऑप्शन होगा तो वो उसको कांटेक्ट कर लेते हैं। वो बेसिकली लड़कियों को ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। चलो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही। उनसे कोई भी लड़की हंस के बात कर लेगी तो वो उसके पास चले जाएंगे। एक वो होता ना कि बेपैंदे का लोटा, यहाँ भी लुढ़क रहा है वहाँ भी लुढ़क रहा है। तो ऐसे लड़कों की वो मेंटेलिटी होती है। तो उनको ये लगता है कि यार यहाँ से भी मज़े ले लो, इससे भी मज़े ले लो, इससे भी मज़े ले लो। ऐसे लड़कों का ना मन बहुत जल्दी भर भी जाता है। वो 8-10 बार एक लड़की के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे, वहाँ से मन भर जाएगा, फिर दूसरी लड़की के साथ करेंगे, फिर तीसरी लड़की के साथ करेंगे। कई ऐसे जो लड़के होते हैं इनको इमोशनल में भी इन सब चीज़ों में मज़ा आता है कि भाई एक लड़की से बात करी, लड़की को इमोशनल किया, उस लड़की के साथ थोड़ा सा अच्छा इमोशनल बॉन्ड सेट करा। भाई लड़की उनसे मिल रही है, घर आके उनके लिए खाना बना रही है, उनकी केयर कर रही है, उनके कपड़े धो रही है, उनके कपड़े तय करके रख रही है, आयरन कर रही है, सारी की सारी चीज़ें कर रही है। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे से बहुत प्यार करती है। उस लड़की ने थोड़े दिन और ऐसा कर लिया, लड़के को लगे अरे अब तो पागल हो गई मेरे पीछे, अब तो ये कहाँ जाएगी। जब लड़के को उस लड़की को लेकर सेंस ऑफ श्योरिटी आ जाती है कि भाई ये तो कहीं नहीं जाने वाली, ये तो मेरी परमानेंट है, तो लड़के का उस लड़की में से हो जाता है इंटरेस्ट खत्म। फिर लगता है यार तो ये तो कहीं नहीं जाने वाली। वो तो ना घर में पड़ी है तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है। तो अब उनको दूसरी लड़कियां अट्रैक्ट करने लगती है कि यार ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल चीज़ लग रही है, अब मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा। लड़कों का नेचर ये, लड़कों को चेस करना बहुत पसंद है। जैसे मार्केट में कोई नई कार आ जाएगी, उनके दिमाग में वही घूमती रहेगी, यार ये नई गाड़ी लेनी है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये वाली लूँगा, ये वाली लूँगा, ये वाली लूँगा। या कोई नई प्रॉपर्टी आ गई, अब मुझे ये वाला नया घर बाय करना है, ये नया घर बाय करना है। तो उनको ना ये चेस करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही वो उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो थोड़े टाइम तक उनको उस चीज़ का नशा रहता है कि हाँ मेरे को वो चीज़ मिल गई है, वो खुश होते हैं। उसके थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ उनके दिमाग से हट जाती है, फिर उनका टारगेट जो होता है वो किसी और पे चला जाता है। तो ऐसे ही वो लड़कियों को एक वो कहते हैं ना प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि मुझे इस लड़की को पटाना है, अपने पास रखना है, मैं इसको एक तरीके से झांसे में लूँगा, एंजॉय करूँगा, सेक्स करूँगा, मज़े करूँगा, इमोशनल बॉन्ड के साथ खेलूँगा। थोड़े टाइम के बाद जब उनको लगेगा भाई लड़की तो अब एकदम उस सिचुएशन में आ गई कि अब तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती, अब तो पागल हो गई मेरे पीछे, तो वहीं पे वो उसका काटना चालू कर देंगे, उसको अवॉइड कर, उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ढंग से बात नहीं करेंगे। अब उनको अपना स्पेस चाहिए। मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मुझे अपना माइंड सेट फ्री करना होता है। मैं पूरे दिन ऑफिस में अपने मराता हूँ, उसके बाद जाके मुझे अपना मी टाइम चाहिए। भाई तुझे पहले नहीं चाहिए था तेरा मी टाइम, है ना? अचानक से तुझे अब सारा मी टाइम भी चाहिए। तो वो उस लड़की पे तो फोकस नहीं करेंगे। वो जो उनको ऑफिस में बैठी हुई जो लड़की है, उनको हर 5 मिनट में मैसेज करे, हाय जान क्या कर रहे, तो तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है, रादर देन कि तुम अपनी पर्टिकुलर जो अपनी परमानेंट गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो वहाँ पे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करा, ये सोच के कि भाई ये तो कहीं नहीं जाएगी, और आपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ अपना दिमाग चलाना चालू करा। अब उन ऑप्शंस में से जैसे ही आपको कोई मिल जाएगी, आप उसका थोड़ा बहुत हैंग आउट करोगे, सेक्स करोगे, फिजिकल होगे, उसके बाद आपका उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपको कोई और चाहिए। तो ऐसे जो लड़के होते हैं, मतलब चलती रहती है, ये चेन उनकी चलती रहती है। अच्छा, लेकिन हर लड़का ऐसा नहीं होता है, अच्छा, है ना? लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, मेजरली लड़के ऐसे ही हो गए। बट आप एक ही चीज़ बताओ मुझे मयंक जी, क्या ये सही है? देखिए, एक इसको मुझे पुराना इतिहास से समझ में आता है कि लड़कों के अंदर इसको राजा पर्सनालिटी बोला गया। राजाओं के अंदर एक खासियत थी कि वो प्रॉपर्टी को जीतते थे। आपने बोला ना कि लड़कियों को प्रोडक्ट के यूज किया, हाँ, हिसाब से किया। लेकिन लड़कों के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि एक इमोशन जो होता है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, चाहे वो फिजिकली इन्वेस्ट करें या इमोशनली इन्वेस्ट करें। देखो अगर वो सच में एक जेन्युइन इंसान होगा ना, अगर उसके अंदर उसकी थोड़ी सी भी, कहते ना, अगर उसके अंदर उसकी माँ के दिए गए अच्छे संस्कार होंगे, और अगर वो सच में एक अच्छा एक इमोशनल पर्सन होगा, तो वो लड़कियों को ना प्रोडक्ट की तरह नहीं ट्रीट करेगा, वो सामने वाले को इंसान की तरह ट्रीट करेगा। उसको इस चीज़ का महसूस होगा, यार ये मुझसे इतना प्यार करती है ना, तो मेरे को और ज़िंदगी में चाहिए ही क्या। आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी गाड़ी है, माँ बाप हैं, एक लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ पैसों के लिए मेरे साथ नहीं है, मेरा ध्यान रखती है, मेरी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अच्छी है, सुंदर है, संस्कारी है, सारी की सारी, और वेल सेटल्ड है, अच्छा कमाती है, सारी की सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं एक लड़की में। तो आपको कम से कम ये चीज़ समझनी चाहिए ना, यार मैं क्या, मतलब वो वर्ड नहीं यूज़ करना, मतलब मैं क्या वो बेवकूफ़ हूँ क्या जो मैं ऐसी लड़की को छोड़ के फिर अपने छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स पे जाऊँगा। ये होते हैं ना कि भाई मेरे पास अगर एक अच्छी सी चॉकलेट है, मेरे पास डेयरी मिल्क ओरियो है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो पार्ले की छोटी छोटी चवन्नी की टॉफ़ियों पे जाऊँगा।
क्या पता डेयरी मिल्क से ऊपर मिल गई उसको। डेयरी मिल्क से ऊपर जनरली देखो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। यही बात समझने की होती है यही कि क्वेश्चन है। जिंदगी में आपको सच में जो एक्चुअल जो रियल लव होता है ना, वो बार बार दस्तक नहीं देता है। ठीक है, वो कोई बात जिंदगी नहीं, में मैं समझ एक में या आया। फिर मैक्सिमम 2